हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब एंड यू आर वाचिंग लेट मी इंस्पायर। तो आज हम बात करेंगे डर से कैसे छुटकारा पाएं और ख़ुद में भरोसा कैसे लाएं। डर लगता है ना, हर चीज़ से डर लगता है। कहीं बाहर निकलने में डर लगता है, भीड़ में जाने से डर लगता है, नए लोगों से बात करने से डर लगता है, स्कूल या कॉलेज में है तो स्टेज पे जाने से डर लगता है, ऑफिस में है तो बॉस की डांटों से डर लगता है, कहीं काम में कोई गलती ना हो जाए उस चीज़ से डर लगता है। हर तरह का डर, ऐसा डर कि हम अंदर हैं और डर हमारे ऊपर सवार बैठा है, ऐसा डर। तो उससे छुटकारा हम कैसे पाएँ? तो पहले जान लीजिए डर आया कहाँ से। ये डर कहाँ से आया है? ये डर हमारे अंदर ऐसा बिल्डअप हो गया है कि अब तो इसी का राज है, हम कुछ है ही नहीं, यही हमारे ऊपर इसने काबू कर रखा है। तो कैसे हम इस डर से बचें? आपको पता है, जब हम छोटे होते हैं ना, तभी से हमारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना दिया जाता है डराने वाला, डरने वाला। वहीं से हमें डर की आदत लग जाती है। बेटा यहाँ अकेले नहीं जाना, बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। आई नो पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, लेकिन उसी कंसर्न की वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो फियर धीरे धीरे बैठता जाता है, घर बनाता जाता है। अब आप खुद सोचिए, अब आप इस लेवल पर हैं कि आपको अभी भी डर लग रहा है। आपने लाइफ में, अगर आप एक जॉब करने वाले इंसान हैं और आप लाइफ में इतने सारे टेस्ट क्लियर करके आ चुके हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या वो डर की वजह से टेस्ट क्लियर किए थे या आपके अंदर वो हिम्मत थी, वो हुनर था? आप खुद सोचिए। डर कैसा है? डर कैसी चीज़ होती है? आप लाइफ में एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और लेकिन आपको डर भी लग रहा है। नाउ यू हैव नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो उस एग्ज़ाम को लिख डालो या फिर छोड़ दो, भागने का तो ऑप्शन है ही नहीं। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? या तो लिखेगा बैठ के या उसे खाली छोड़ देगा। तो खाली छोड़ना तो बेवकूफ़ी है ना, लड़ने वाली बात है ना। या फिर यूँ कहिए कि आप किसी जंगल में हैं और आपका सामना शेर से हो जाए, भागने का तो ऑप्शन है ही नहीं। या तो आप लड़ लीजिए शेर से, अपने आप को बचाने के लिए जितनी हिम्मत ताकत है लगा दीजिए उस लड़ाई में, या फिर उसके आगे हथियार डाल दीजिए कि आजा शेर तू मुझे खा जा। तो डर के साथ भी यही होता है कि हम करते क्या हैं। सिंपल सी बात है, या तो हम डर के आगे हार मान लेते हैं, हाँ भैया आजा, सवार हो जा, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये काम। या फिर नहीं, हमें तो लड़ना है डर से, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ तो बात कॉलेज टाइम की है। तो फर्स्ट टाइम मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और वो कंपटीशन क्या था? स्पीच कंपटीशन था। और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे बोलना है, बस थोड़ा बहुत सबसे पता चला, प्रिपरेशन कर ली जैसी हुई थी। मेरे हिसाब से तो बेस्ट थी, ठीक है जी, कोई नहीं। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर्स थे, मैंने कहा कि भाई मेरा नंबर फर्स्ट पे मत डालो, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं एटलीस्ट औरों को देखना चाहती हूँ कैसे उन्होंने परफॉर्म करना है। बट वो नहीं माने, उन्होंने उठा के मुझे फर्स्ट पे डाल दिया। कोई बात नहीं, अब कर क्या सकते हैं, भाग सकते नहीं हैं, सिचुएशन को फेस करना ही था। पहुँच गए जी स्टेज पे। फर्स्ट लाइन जैसे ही बोली, जैसे तैसे करके बोली, सामने ऑडियंस बैठी थी। अब समझ ही नहीं आ रहा कि करूँ क्या, भूल गई। उसी पशुपेश में वो जो डर था ना, स्टेजोफोबिया, वो हावी हो गया, वो सब कुछ भूल गई। 2 से 3 बार मैंने ऑन द स्टेज वहाँ पे ट्राई किया, बट मुझसे नहीं हुआ। उसी टाइम प्रिंसिपल मैम स्टेज पर चढ़ के आए, उन्होंने मुझे कहा यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम। आप सोचो, पूरे ऑडियंस के सामने अगर आपसे इस तरह कहा जाए, वो भी प्रिंसिपल कह रहे हैं, तो कैसा लगता होगा? कुछ नहीं, आंखों में आंसू थे, स्टेज से उतर के वापस चली गई। बट कहीं ना कहीं दिल में एक बात भी बिठा ली थी कि ऐसा काम ज़िंदगी में नहीं करना, कि मैं ऐसी नहीं हूँ ना, मुझे ऐसा करना है। फिर सेम कॉलेज फाइनल ईयर, इस बार कुछ अच्छा और बड़ा अचीव किया, स्टेज पे भी गई, परफॉर्मेंस भी दी और फर्स्ट प्राइज़ लिया। तो मैंने उसी वक्त ठान लिया था, जब मैं उस स्टेज से वापस खाली हाथ उतरी थी, कि मैं इस डर को भगा के रहूँगी। उस टाइम तो मैं हार गई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं हारी, और उसके बाद कभी भी स्टेज पर चढ़ने से और अपना परफॉर्मेंस देने से डर नहीं लगा। तो ऐसा ही हम सबके साथ होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। जिस चीज़ से डर लगता है उसको दूर फेंक दीजिए, उसका सामना करिए। आपके हाथ में ताकत है, आपके अंदर वो ताकत है, खुद पर यकीन करना सीखिए। जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, आप पर कोई और यकीन क्यों करेगा? आप खुद सोचिए, आपको ही यकीन नहीं है। आप एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ नदी है, अब आपके पास सिर्फ एक वही रास्ता है, या तो आप तैर के पार करिए या नदी में डूब जाइए। तो आप कोशिश तो करेंगे ना हाथ पैर मारने की, क्या पता आपकी किस्मत आप निकल जाएं आगे। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो डर से डरना बेवकूफ़ी है इंसान की।
आप डरे नहीं, आगे बढ़ें, क्योंकि डर से जो डर गया समझ लो वो मर गया। और डर भी ऐसा छोटी छोटी बातों का डर होता है, ज़रा सी बातों का, हम सोच भी नहीं सकते। किसी और को बताएंगे तो वो हंस के ही पागल हो जाएगा कि देखो किस चीज़ से डरता है, क्योंकि शायद वो सामने वाला नहीं डरता, लेकिन हमारे लिए वो डर पहाड़ जितना रूप ले लेता है। तो हमें उस डर को पहाड़ जितना रूप नहीं, हमें उस डर को चींटी जितना रूप देना है कि कुछ भी नहीं है, लांग के आगे निकल जाओ। क्योंकि दुनिया में हर कदम पे आपको डर मिलेंगे, छोटे बड़े। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनको कैसे ट्रीट करना है, लड़ना है या चुपचाप उनके आगे हार मान लेनी है। तो यही है आज का कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। डर को ख़त्म कर दीजिए, डर से आगे निकल जाइए। तो सुना है ना आपने, वो एक ऐड आता है, डर के आगे जीत है, तो वाकई में डर के आगे जीत है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको आगे और मोटिवेशन की वीडियोस मिलती रहें। तो स्टे ट्यून्ड, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।